हेलो दोस्तों, मैं विकास दिवाकर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल वीडी क्लासेस 7 में। दोस्तों, आज की क्लास का टॉपिक वही है जो सेम कल था। अभ्यास 9.1 का हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं। पार्ट नंबर सेकंड है ये। इससे पहले हम वीडियो बना चुके हैं, उसमें 1 से लेकर 8 तक के क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर चुके हैं। इसके आगे की जो क्लास है वो ये है और क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट हो रही है। तो क्वेश्चन नंबर 9 हम बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन के सामने आई होप आ रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 में पढ़ लेता हूं। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ठीक है भाई। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो, मीनार दी है 50 मीटर ऊंची हो, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमने क्या मान लिया, मैंने एक आधा चित्र बना दिया है ताकि मैं पूरा बाद में बनाऊंगा, ताकि मैं पहले समझा दूंगा आपको। तो समझाता जाऊंगा और आपके समझ में आता रहेगा और मैं चित्र को कंप्लीट करता रहूंगा। तो एक मीनार के पाद बिंदु से एक मीनार है, ये वाली हमने मान ली मीनार है। ये क्या है? ये मीनार ले लिया हमने। ठीक है। तो मीनार का पाद बिंदु यानी कि पैरों वाला जो बिंदु है, तो पैरों वाला बिंदु ये है इसका। ठीक है। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, ये मीनार है, ये हमने क्या ले ली? ये मीनार ले ली। ये क्या ले ली? ये मीनार ले ली। और ये क्या है? ये है भवन, है ना? ये क्या है? भवन। तो मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का, भवन का शिखर ऊपर ही तो होगा, भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना दिया है इन्होंने? उन्नयन कोण कितना दिया है? 30 डिग्री दिया है। ठीक है, 30 डिग्री हो गया। अब आगे, और भवन के पाद बिंदु से, और भवन के पाद बिंदु कौन सा? ये जो पैरों वाला बिंदु है। भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना? मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना? मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना? 60 डिग्री। मीनार का शिखर कौन सा आ गया? ये मीनार ही है, इसका शिखर ये, इसका पाद बिंदु ये। भवन ये है, भवन का शिखर ऊपर और पाद बिंदु नीचे। इतनी बात क्लियर? जी सर, क्लियर। आगे, यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो, मीनार कितनी हो? 50 मीटर ऊंची। भाई इन्होंने मीनार की जो ऊंचाई दी है ना, वो 50 मीटर हमें दे दी है। भाई 50 मीटर की मीनार हमें इन्होंने दे दी है। ठीक है। क्या करना है आगे? क्या निकलवा रहे हैं वो निकलवा रहे हैं। तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। भवन की ऊंचाई यानी कि ये हमें निकालनी है। तो पहले तो ये बताओ कि आपके ये चित्र समझ में आया कि चित्र कैसे बनाया? एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। देखो, माना एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। हमने एक मीनार बना ली और एक भवन बना लिया। कितना ऊंचा बनाना है कोई जरूरी नहीं है, उसमें बोला ही नहीं है कि कौन छोटा और कौन बड़ा है, किसकी कितना और कौन कितना है। हमने सिर्फ बनाना है, हमें सिर्फ बनाना है। तो मीनार बना लिया हमने और एक भवन बना लिया। मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का, मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री है। ठीक है। अब भवन के पाद बिंदु से, भवन ये, भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का, भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना दिया? 60 डिग्री दिया। ठीक है। एक लाइन और बोलिए, क्या? मीनार 50 मीटर है। मीनार कितनी है? माने मीनार की जो ऊंचाई है वो कितनी है? 50 मीटर। तो निकालना क्या हमें? भवन की ऊंचाई निकालनी है। कि सर एच कहां से आ गया? एच मैंने माना है। नामकरण करेंगे इसका ए बी सी और इसको ले लेते हैं डी। ठीक है। तब हम बात करेंगे किसकी? हमें इसकी ऊंचाई निकालनी है। तो एक बात बताओ, अगर हमें आधार मिल जाए, ये पूरा आधार मिल जाए, तो हम क्या करेंगे? तब हम लंब और आधार में बात कर लेंगे, लंब बटा आधार कर लेंगे। फिर त्रिकोणमितीय अनुपात लगा सकते हैं जिसमें लंब बटा आधार आता है, यानी कि tan। तो अब हमें आधार निकालना होगा, तो आधार किससे निकल जाएगा? आधार इससे निकल जाएगा। तो हम किसमें बात करेंगे? त्रिभुज ए बी सी में। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है। क्या? आपसे एक रिक्वेस्ट ये है कि आप इसकी थ्योरी जरूर लिखेंगे, और थ्योरी 1 से 2 लाइनों की थ्योरी अगर आप लिख देंगे, या हद से 3 लाइनों की थ्योरी लिख देंगे तो बेहतर हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इन सवालों में, यानी कि मैं पूरी बुक की अगर मैं बात करूं, एनसीईआरटी में 2 से 3 लाइनें अगर आप थ्योरी लिख देंगे तो आप सबसे बेहतर कर जाएंगे। ठीक है। ये चीजें बहुत कॉमन है और ये आनी चाहिए, है ना? मैं कुछ थ्योरी लिख देता हूँ। माना किस तरह से लिखूंगा? मैं इस तरह से लिखूंगा, चाहो तो आप लिख सकते हो, नहीं तो मैं भी लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं थोड़ा सा बोल देता हूँ। माना एसी एक मीनार है और एक बीडी भवन है।
मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार का पाद बिंदु कितना ए, मीनार के पाद बिंदु ए से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, भवन का शिखर यानी कि डी पर उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री है। ऐसे ही भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री दिया है इस तरह से। और क्या दिया है एसी यानी कि मीनार की ऊंचाई कितनी दी है 50 मीटर। जो इसमें दिया डाटा है, जो डाटा दिया है वो डाटा आप यहाँ पे लिख दो, ठीक है। चलिए तो मैं इसको थ्योरिकल लिख देता हूँ, क्योंकि अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो थोड़ा सा टाइम आपका ज़्यादा चला जाएगा, तो मैं नहीं चाहता आपका टाइम खराब हो, बस सेम ही लिखना है, इसमें ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, एक बार देख लेना, है ना। तो मैं लिखता हूँ। तो दोस्तों मैंने थ्योरी लिख दी है और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको कि मैंने कैसे कैसे लिखी है। माना एसी एक मीनार है, माना एसी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई 50 मीटर है। जी सर बिल्कुल है। मीनार के पाद बिंदु ए से, मीनार के पाद बिंदु ए से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। जी सर। तथा भवन के पाद बिंदु बी से, भवन के पाद बिंदु बी से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। माना भवन की ऊंचाई h मीटर है, जिसकी ऊंचाई हमें निकालनी है। चलिए अच्छा, ये थ्योरी जो मैंने यहाँ पर लिखी है, कोई जरूरी नहीं है कि आप सेम टू सेम यही लिखें, आपको डाटा लिखना है कि इसका ये है, ये इतना है, ये इसका ऐसा हुआ, ये वैसे किया, मतलब सब कुछ ऐसे ही करना है आपको। तो अगर आप अपने स्तर से करना चाहें तो आप अपने स्तर से भी कर सकते हैं, क्योंकि शब्दों का हेर फेर हो सकता है, मीनिंग सेम रहता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम बात करेंगे त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें आधार चाहिए, और आधार इससे मिल जाएगा हमें। तो ए बी सी में थीटा कितना है, थीटा है ए बी सी में, ए बी सी में कितना 60 डिग्री है। ये वाला है, ये नहीं है, ध्यान रखना। ए बी सी में थीटा कितना है 60 डिग्री। तो किस में बात करेंगे, लंब और आधार में, लंब और आधार किस में आता है 10 में। तो लगा देंगे यहाँ पर कितना आ गया, एसी का मान कितना दिया ये भी लिख लेते हैं हम। एसी का मान कितना है 50 मीटर, ठीक है। तो टेन थीटा लगा देंगे, टेन थीटा यानी कि टेन 60 बराबर लंब अपॉन आधार। लंब कितना है 50 और आधार कितना है ए बी, ठीक है। टेन 60 का मान होता है √3 बराबर 50 अपॉन ए बी, और ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए बी का मान, ए बी इधर चला जाएगा 50 गुणा में, इधर आके बटे में आ जाएगा, तो 50 अपॉन √3 मीटर। तो ए बी का मान कितना आ गया 50 अपॉन √3, 50 अपॉन √3 आ गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसकी, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है। तो ए बी डी में थीटा कितना है 30 डिग्री, ए बी डी में थीटा कितना है 30 डिग्री। तो लंब अपॉन आधार टेन थीटा बराबर, टेन थीटा यानी कि टेन 30, थीटा बराबर 30 डिग्री है ना। देखो ए बी डी में बात कर रहे हैं, इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं जिसमें थीटा ये है, ना कि ये इसके लिए था, ये इसके लिए है। तो टेन थीटा टेन 30 बराबर, टेन थीटा बराबर लंब अपॉन आधार। तो थीटा कितना 30, तो लंब कितना है, लंब h माना, और आधार कितना, आधार 50 अपॉन √3, ये तो आया। टेन 30 का मान कितना था 1 अपॉन √3 बराबर h अपॉन 50 अपॉन √3। ये h के अपॉन में है, इधर जाएगा गुणा में पहुंच जाएगा, तो 1 अपॉन √3 गुणा 1 अपॉन √3 और 50 अपॉन √3, ये इस h के अपॉन में है पूरा, तो ये जाएगा इधर गुणा में, तो आ जाएगा 50 अपॉन √3 बराबर h। और यहाँ से हम जब h की वैल्यू निकालेंगे तो √3 की मल्टीप्लाई √3 से करेंगे तो, और 50 की 1 से करेंगे तो 50 सेकंड 50 आ जाएगा, अपॉन √3 की √3 से करेंगे 3 इजिकल टू h आ जाएगा। और इसको हम डिवाइड करेंगे, इसको सीधा करके लिख लो, h बराबर 50 अपॉन 3। इसको काटेंगे अब हम, तो ये कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, और कितना बचेगा 2, 2 डाल देंगे 20 हो जाएगा, 3 छंग 18, और पॉइंटों में मत लेगा, सही वाली मिश्र भिन्न में लेके आए है ना। तो ये हो जाएगा 16 बार तो पूरा कट गया, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2 बचेगा, 20 हो जाएगा, 3 छंग 18, 2 बचेगा,
2 आ जाएगा ऊपर और जितने से डिवाइड कर रहे हैं वो आ जाएगा नीचे। ये होता है सही में, इसको बोलते हैं मिश्र भिन्न। इसको क्या बोलते हैं? मिश्र भिन्न। यदि आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, ये पॉइंट में आएगा नहीं आएगा, तो आप मिश्र भिन्न में ला सकते हैं। अगर नहीं आया समझ में तो आप पॉइंट में भी ला सकते हैं, वो भी आंसर आपका ठीक माना जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 9 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 को मैं पढ़ लेता हूँ। आई होप आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 10 आ रहा होगा। तो क्वेश्चन कह रहा है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंबे लगे हुए। देखो भाई 80 मीटर की तो उन्होंने हमें सड़क बता दी कि ये जो तुम्हारी सड़क है ना, ये जो सड़क है ये कितनी है? ये 80 मीटर चौड़ी है। ठीक है भैया, ठीक है। उन्होंने 80 मीटर चौड़ी हमें एक सड़क बता दी। ठीक है, दो आमने सामने समान लंबाई के खंबे लगे हुए। उन्होंने एक चीज और क्लियर कर दी हमें, क्या? कि इस सड़क के दोनों ओर आमने सामने दो खंबे लगे हैं जो समान लंबाई के हैं, जो समान लंबाई के, मतलब जितना ऊंचा ये होगा उतना ही ऊंचा ये होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। दो चीजें हमें मिल गई। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों खंभों के बीच, सड़क के इन दोनों खंभों के बीच, इन दोनों खंभों के बीच, इन दोनों खंभों के बीच, ठीक है, सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। इन दोनों खंभों के बीच, है ना, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों के शिखर के उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है। तो कौन सा 30 और कौन सा 60? जो मर्जी वो मान लो। तो इसको मान लो 30 डिग्री, इसको मान लो 60 डिग्री। शिखर के उन्नयन कोण कितने? 30 डिग्री और 60 डिग्री है। बिल्कुल ठीक, यहां तक क्लियर? जी सर क्लियर। आगे, खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। खंभों की ऊंचाई निकालनी है भैया। अब जब h इसको मानोगे, h इसको मानोगे, खंभों की ऊंचाई को h मान लो, तो भैया ये भी h होगी। क्यों? क्योंकि दोनों की लंबाई कितनी है? समान है। अगर ये h है तो ये भी h है, ये 30 है तो ये भी 30 है, ये 25 है तो ये भी 25 है। तो इसकी जो ऊंचाई होगी वो कितनी होगी? h। तो इस वाले की भी कितनी होगी? h। ठीक है, चलिए इतनी बात हमारी समझ में आ गई। क्या? कि हमें जो खंभों की ऊंचाई निकालनी है वो किसी एक की निकालनी है। अब हमें क्या करना होगा? अब हमें ये करना होगा, आगे एक चीज और पूछी थी। क्या पूछी थी? कि ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। खंभों से बीच की दूरी, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी हमें निकालनी होगी। और जब यहाँ से लेके यहाँ तक की होगी तो ये भी यहाँ से लेके यहाँ तक की होगी। क्यों? क्योंकि ये बीचों बीच में पॉइंट है, ये बीचों बीच में पॉइंट है। जितनी इतनी ये निकलेगी उतनी ही ये निकलेगी। क्या मान लोगे इसको? इसको x मान लो। इसको क्या मान लोगे? x। जब तुम इसको x मानोगे तो ये कितनी होगी? फिर ये वाली, फिर ये वाली कितनी होगी बताओ? तो मैं बताता हूँ, देखो कैसे। पूरी कितनी है? 80। पूरी कितनी है? 80। इतनी मान ली x। पूरी कितनी है? 80। इतनी मान ली x। ये निकालनी है। कैसे करोगे? 80 में से पूरे में से, 80 में से पूरे में से x घटा दो। तो कैसे करोगे? 80 माइनस x। ठीक है, अब हमारा क्या टारगेट रहेगा? इसमें h और x निकालना रहेगा। तो हम बात करेंगे नामकरण करने की। नामकरण कर देते हैं इसमें। इस पॉइंट को हम नाम देते हैं a। दूसरे पेन से दिखा देता हूं आपको। इसका नाम हमने रख दिया a। ठीक है, चल जाए भाई a। और ये ले लो b, और ये ले लो c, ये ले लो d, और ये ले लो e। ठीक है सर, अब हम बात करेंगे त्रिभुज ए बी सी में। ए बी सी में बात कर लेते हैं। अच्छा, उससे पहले कुछ थ्योरी हमें लिखनी होगी। मैंने बताया था कि थ्योरी थोड़ा सा जरूर कर देना। कैसे कैसे करनी है? माना बी डी एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है जिसके दोनों ओर आमने सामने बी सी और डी ई दो समान लंबाई के खंभे लगे हैं, है ना, जिनके शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है। बस ऐसा कर लो। फिर माना ए बी की जो दूरी है वो x है और ए डी की जो दूरी है वो 80 माइनस x है। ऐसे हमें करनी है। तो मैं इसकी थ्योरी लिख देता हूं। तो ये मैंने थ्योरी लिख दिया आपके सामने। क्या क्या लिखा है? सेम वैसे लिखा है जैसे जैसे इसमें चित्र में दिया गया है, मतलब जैसे है। तो कैसे लिखा है हमने? माना बी डी 80 बी डी, ये है माना बी डी 80 मीटर चौड़ी सड़क है, 80 मीटर चौड़ी सड़क है जिसके दोनों सिरों पर बीसी व डीई समान लंबाई के दो खंभे लगे हैं। ठीक है, समान लंबाई के थे, बिल्कुल ठीक है। सड़क के बीच बिंदु ए से
खंभों के उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री व 60 डिग्री है, 30 डिग्री व 60 डिग्री है, ठीक है। माना खंभों की ऊंचाई h मीटर है, दोनों खंभों की, क्योंकि दोनों की समान है, ठीक है, तथा b से a तक x मीटर की दूरी है, b से a तक x मीटर और a से d तक 80 माइनस के x हो जाती है, ठीक है, इतना करना। अच्छा, एक चीज में थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, क्या कि जो मैंने ये लाइन स्टार्ट की है ना, माना, तो इसको फिर से नई लाइन से स्टार्ट करोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। चलिए अब हम बात करेंगे त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में हमें एच चाहिए और एक्स भी चाहिए, है ना। चलिए बात करते हैं ए बी सी में। तो लंब और आधार किस में आता है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, इसमें थीटा कितना है 30 डिग्री, चलो मैं लिख देता हूँ, डायरेक्ट नहीं कर रहा हूँ। थीटा बराबर 30 डिग्री है और बाकी तो डायरेक्ट लगा देंगे हम। तो लंब अपॉन आधार किस में आता है tan में, तो tan थीटा यानी कि tan 30 बराबर लंब अपॉन आधार h अपॉन x, √3 इसका मान होता है 1 अपॉन √3, सॉरी, tan 30 का मान होता है 1 अपॉन √3 बराबर h अपॉन x। इसका जब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर आ जाएगा h √3 इसकी गुणा में जाएगा, समीकरण 1 मान लो, ठीक है। अब बात करेंगे उस वाले त्रिभुज की, अब बात करेंगे हम त्रिभुज ए डी ई की। त्रिभुज ए डी ई में थीटा कितना, थीटा है 60 डिग्री, ठीक है। लंब अपॉन आधार देखो यहां से लेके यहां तक नहीं है, त्रिभुज ए डी ई ये है, ए डी ई में आधार कितना 80 माइनस के एक्स और एच तो है ही इसकी ऊंचाई। तो tan थीटा बराबर लंब अपॉन आधार और tan थीटा यानी कि tan 60 बराबर आधार लंब अपॉन आधार, लंब क्या है h और आधार कितना है, आधार है 80 माइनस के x, ये आ गया ना, ठीक है। tan 60 का मान कितना है, tan 60 का मान √3, ठीक है, h अपॉन 80 माइनस के x, ठीक है। यहां से क्या करोगे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तिरछी गुणा कर लो, इसके अपॉन में 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी गुणा इससे करेंगे तो 80 √3 आ जाएगा, माइनस √3 की x से करेंगे तो √3x आ जाएगा, बराबर h की गुणा 1 से करेंगे तो HSE आ जाएगा, ठीक है। अब समीकरण 1 से हम बात करेंगे, समीकरण 1 से क्या बात करेंगे, समीकरण 1 से क्या बात करेंगे, समीकरण 1 से बात ये करेंगे कि भैया तेरे जो x का मान दे रखा है ना, x का मान h√3, तो x की जगह पर h√3 लगा सकते हैं। तो हम गए समीकरण 1 के पास, उससे बोला जो अपना मान है ना तेरा x वाला, x से बोला कि जो तेरा मान है h√3 वो हमें दे दे, तो इसको यहाँ पर रख देंगे, ये √x नहीं आएगा, ये √x नहीं आएगा, ये आएगा √3x, 3 लिखा x लिख दिया, x की √3 से करेंगे तो √3x आ जाएगा, ठीक है। तो x की जगह पर h√3 लगा सकते हैं, इसमें लगा देते हैं, माइनस √3 तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है, इंटू बोले तो ये गुणा लगा देते हैं, x का मान h√3 है, समीकरण से लगाएंगे तो h√3 बराबर h, इसकी आपस में करेंगे गुणा, तो 80 √3 और √3 के √3 से करेंगे तो 3h बराबर h को लेके जाएंगे, 3h को लेके जाएंगे इधर, तो कैसे पहुंचेगा ये माइनस में, इधर जाके प्लस का हो जाएगा और दोनों को आपस में जोड़ लेंगे, जी सर, तो कितना हो जाएगा 4h, 4 से काटेंगे 4 × 4 4 दूनी 8, 0 आ जाएगा साथ में, तो कितना आ जाएगा h बराबर, देखो ये तो 1 आ जाएगा गुणा में, तो 1 का तो काम खत्म, तो h बराबर कितना आ जाएगा 20√3 मीटर में। एक आंसर तो आपका आ गया ये एक टाइम जाएगा, ऊपर लिख दो, एक आंसर तो आपका आ गया ये। h क्या है, h है ऊंचाई, खंभों की ऊंचाई आ गई है, अब इनके बीच की दूरी हमें निकालनी है, तो बीच की दूरी h का मान समीकरण किस में रखोगे, h का मान समीकरण 1 में, समीकरण कौन सी है, ये है, यहाँ पर h का मान रख दो, तो x बराबर h की जगह पर रखेंगे 20√3 गुणा और ये √3 ऐसी रहेगा, तो देखो ध्यान से 20√3 और तो √3 की √3 से गुणा करेंगे, √3 की √3 से गुणा करेंगे तो वो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो √3 की √3 से करेंगे 3 आ जाएगा, और मैं यहाँ पे थोड़ा सा डायरेक्ट कर देता हूँ, नहीं कर रहा डायरेक्ट, कभी आपको समझ में नहीं आए, √3 की √3 से करेंगे तो 3 आ जाएगा और इसकी दोनों के आपस में गुणा करेंगे तो 20 या 60 आ जाएगा।
तो अगर ये आपको नहीं दिख रहा है तो मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ, थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ। ये हो जाएगा 20×60 मीटर। ठीक है, एक आंसर तो आ गया आपका ये, है ना। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी x आ गई है। अब एक बात बताओ, हमें ये यहाँ से लेके यहाँ तक की चाहिए दूरी, आ गई है, कितनी आ गई है, 60 आ गई है, और यहाँ से लेके यहाँ तक की भी चाहिए। तो एक बात बताओ, पूरी है 80, पूरी है 80, ये कितनी है, ये 60, तो ये कितनी होगी, 20 होगी। निकाल लेते हैं, देख लो। 80 माइनस के x बराबर, 80 माइनस एक्स क्या है, 80 माइनस एक्स क्या है, एडी है। 80 माइनस क्या है, एडी। 80 माइनस के एक्स बराबर 80 माइनस के एक्स कितना है, 60, कितना आ जाएगा, 20 मीटर। बस हो गया, एडी का मान ये आ गया, और एक्स हमने यहाँ से ए से बी तक की मानी, तो ये आ गया। तो 3 आंसर आपके आ चुके हैं, ये वाला भी, ये वाला भी, और ये वाला भी। तो आपको ये सवाल कैसा लगा और समझ में आया अच्छा है तो कमेंट बता देना, कमेंट में कर देना। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 11। क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर रहे हैं हम, 10 तक वहां तक कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 11 आई होप आपके स्क्रीन पर होगा। एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर मतलब ऊंचा सीधा खड़ा है, ऊपर को, है ना। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना, 60 डिग्री है। ठीक है, ये केवल टावर है, इसका दूसरा, पहला तट ये, दूसरा तट ये है। 60 डिग्री पर इसका टावर का शिखर का उन्नयन कोण है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, इसी तट पर 20 मीटर की दूरी पर, 20 मीटर की दूरी पर, और इस बिंदु को मीनार के पास से मिलाने वाली रेखा पर, इस बिंदु को मीनार से मिलाने वाले पास के बिंदु पर, मतलब रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना, 30 डिग्री है। ठीक है, देखिए आकृति 9.12, टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अच्छा, ये जो मैंने बोला ना, देखिए आकृति 9.12, पॉइंट के बाद संख्या को तोड़ के बोलते हैं, जैसे कि 9.12 बोलेंगे, मैंने 12 इसलिए बोले ताकि जल्दी हो जाए, है ना। तो 9.12, टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। टावर की ऊंचाई ये निकालनी है हमें, और नहर की चौड़ाई निकालनी है हमें, यहाँ से लेके यहाँ तक मान लो, क्या मान लो, x मान लो। ठीक है, ये हमें निकालनी है। चित्र इसका दिया है किताब बुक में, तो इसका चित्र तो ज़्यादा समझाने की जरूरत है नहीं, फिर भी मैं समझा देता हूँ। एक केबल टावर है, एक केबल टावर है जिसके दूसरे तट पर एक कोई बिंदु है, यहाँ से शिखर का उन्नयन कोण कितना, 60 डिग्री है, और इसी बिंदु से, तट के इसी बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है, इस बिंदु से उसी केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। हमें क्या निकालना है, हमें केबल टावर की ऊंचाई निकालनी है और इसकी चौड़ाई निकालनी है, इतनी निकालनी है। तो एक्स, इसका नामकरण कर देते हैं, क्या कर लें इसका नामकरण, उसी के अकॉर्डिंग चल लेते हैं। सवाल में जो दिया है ए, बी, सी और डी। थ्योरी सेम वैसी करनी है। इसमें देखो थ्योरी का ये रहता है कि बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कैसे लिखें, थ्योरी कुछ समझ में नहीं आ रही। अगर थ्योरी आपको समझ में नहीं आ रही है कि आप कैसे करेंगे, कैसे सोचेंगे, और रट्टा भी नहीं लगाना है, तो मैं बता रहा हूँ आपको, सवाल जहाँ तक सवाल है ना, सवाल में लास्ट लाइन में ये बोलते हैं कि इसका ये ज्ञात कीजिए, उसका वो ज्ञात कीजिए, मतलब लास्ट में एक ऐसी लाइन लिखी जाती है जिसमें क्वेश्चन किया जाता है, तो उस लाइन को छोड़कर बाकी पूरी थ्योरी है आपकी, पूरी थ्योरी आप उतार सकते हो अगर आपके पास टाइम है तो थ्योरी आप, ये मैंने बता ही दिया है, हालांकि हमने चित्र इसमें बनाया नहीं है तो हमें थ्योरी इसमें ज़्यादा लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, फिर भी मैं बता देता हूँ आपको। माना, लिख देता हूँ यहाँ पे थोड़ी सी, माना ए, तो ये मैंने थ्योरी लिख दी है। माना ए भी एक टीवी टावर है, टीवी टावर केबल टावर एक ही बात होती है। माना ए भी एक टीवी टावर है, ए भी एक टीवी टावर है, टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर, ये पहला तट हो गया, दूसरा तट, ये नहर के तट पर है ना, दूसरे तट पर एक बिंदु सी है जिससे टावर का शिखर का उन्नयन कोण कितना, 60 डिग्री। बिंदु सी से 20 मीटर की दूरी पर, सेम वैसे लिखा है हमने, 20 मीटर की दूरी पर एक बिंदु डी है जिससे टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। अब यहाँ पे एक चीज़ अगर हम लिखना चाहें तो लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे इसमें, एक छोटी सी चीज़ में इसको पहले मिटा देता हूँ, एक लाइन हमें लिखनी थी इसमें, क्या, माना टावर की ऊंचाई
एच तथा नहर के तटों के, नहर का तट पहला ये, दूसरा ये, तटों के बीच की दूरी x मीटर है। ये मीटर में लिख लेना, मीटर है। बस ये हमने माना है, बस हमें इन दोनों का ही मान निकालना है। तो त्रिभुज ए बी सी में थीटा कितना है 60, तो लंब अपॉन आधार tan 60 बराबर लंब अपॉन आधार, लंब क्या है h, आधार कितना है x। ठीक है, अब tan 60 का मान लगाएंगे हम √3 बराबर h अपॉन x, और इसको ले जाएंगे इधर तो h बराबर आ जाएगा हमारा x √3, क्योंकि x इसी गुणा में जाएगा, x को पहले लिख लिया, √3 को बाद में। ऐसा क्यों किया? क्योंकि संख्या पहले लिखी जाती नहीं है, मतलब चर पद पहले आते हैं और चर पद बाद में आते हैं। ये आ गया। अब हम बात करेंगे त्रिभुज ए बी डी में। आधार बता दो, आधार कितना है यहाँ से लेके यहाँ तक 20 प्लस का x, क्योंकि जो समकोण बन रहा है वो यहाँ से बन रहा है, तो आधार ये और ये दोनों का जोड़ होगा। तो ए बी डी में थीटा कितना है 30 डिग्री, ये 30 डिग्री हो गया, तो tan 30 बराबर लंब अपॉन आधार, लंब कितना है h अपॉन आधार कितना है 20 प्लस का x √3, इसका tan 30 का मान होता है 1 अपॉन √3 बराबर h अपॉन 20 प्लस का h आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 20 प्लस का x इधर आ जाएगा बराबर, और h √3 इधर आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका मान कहाँ लगाओगे? समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या करोगे? समीकरण 1 से देखो, समीकरण 1 क्या है, h बराबर x √3 है, h बराबर x √3 है, h की जगह पर ये लगा देंगे x √3, तो h की जगह पर यहाँ लगा दो। ठीक है, h की जगह पर क्या लगा दोगे? x √3, और √3 इसमें ऑलरेडी एक और है, दोनों के आपस में गुणा करेंगे तो √3 की √3 से करेंगे 3 आ जाएगा, और 3 की x से करेंगे तो 3x आ जाएगा, x जाएगा इधर, x जाएगा इधर, तो घट जाएगा, तो कितना बचेगा? देखो 3x माइनस के इधर आ जाएगा, x प्लस का इधर आकर माइनस का, दोनों में से घट जाएगा, 2x बचेगा, और 2x बराबर आ जाएगा 20, सीधा करके लिख लो, क्योंकि इधर RHS को इधर लिख लो, RHS को इधर, कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ती, इसको काटेंगे 10 बार। x का मान कितना आ गया 10 मीटर। हमें h का मान और निकालना था, तो h का मान और निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? तो x का मान समीकरण 1 में रख देंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में रखने पर, तो h बराबर x का मान, देखो h की जगह, h बराबर x √3 है, x की जगह पर हमें 10 मीटर लगाना है, तो आ जाएगा 10 और √3 ऑलरेडी इसमें है, x की जगह पर 10 आ गया, √3 ऑलरेडी है, तो यह आ जाएगा मीटर में। बस यहीं पे कर सकते हैं। अगर 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 √3 बटे में होता, अपॉन में होता, तो फिर हम √3 से गुणा कर दे, √3 से भाग कर दे और आपस में कैंसिल कर देते। तो ये आ गया आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों ये क्लास यहीं तक ही रहेगी अब, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो चुकी है। आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। यहाँ तक आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं, और यार लाइक कर दिया करो, थोड़ा टाइम लगता है वीडियो बनाने में। तो कैसी लगी आपको क्लास, आप लाइक कर देंगे, कमेंट कर देंगे, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू सो मच।